बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कामरान सुलहरी रिपोर्ट के मुताबिक SHO कोटली सैयद अमीर काशिफ भट्ट की दबंग कार्रवाई। मंशियात फरोश हसन रजा उर्फ मिट्टू को गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट के इलाका थाना कोटली सैयद अमीर के SHO काशिफ भट्ट ने गश्त के दौरान सैयदपुर रोड गुजराल चौक से मशहूर जमाना मंशियात फरोश हसन रजा उर्फ मिट्टू वल्द गुलाम अब्बास सकना गुजराल को 2240 ग्राम चर्स नोश फरोश समेत रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुलजिम हसन रजा उर्फ मिट्टू के खिलाफ 9C मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवाला जुडिशल कर दिया। DSP सदर सर्कल और DPO सियालकोट ने SHO काशिफ भट्ट और इनकी टीम को शाबाश और तारीफी इसनाद से नवाजा है। बकर पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस की तरफ से पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत एक रोज़ा एजुकेशन फैमिली मेला चिड़ियाघर बकर में मुनक्किद हुआ। मेले का इफ्तिताम मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली और CEO महकमा सेहत आबादी डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने किया। महकमा सेहत आबादी के ज़रिए तमाम पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत एक रोज़ा मेला चिड़ियाघर बकर में मुनक्किद हुआ। मेले का इफ्तिताम डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली और CEO सेहत आबादी सर्जन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने किया। मेला में ज़िली अफसर पॉपुलेशन वेलफेयर हबीबुर रहमान ओलक, प्रोग्राम डायरेक्टर DC डॉक्टर जाहिदा कयूम, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रमजान अवान, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी, NGOs के नुमाइंदगान और फैमिलीज़ ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेला में सेहतमंद बच्चों, सेहतमंद माओं का मुकाबला, रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर, थिएटर शो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, मिली नगमे, पोस्टर डिज़ाइनिंग के मुकाबला जात, फ्री मेडिकल हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप, फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन स्टॉल, दीगर रंगारंग स्टॉल्स का इनेकात हुआ। डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली और CEO सेहत आबादी डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने मेले के शुरा से खिताब करते हुए कहा है कि बढ़ती हुई आबादी एक कभी मसला है। वसाइल और आबादी में तवाज़ुन से ही मुल्क खुशहाली की राह पर गामजन होगा। ख़वातीन की बराबरी के हकूक़ देना और इनकी तालीम पर खुसूसी तवज्जो देना वक्त की ज़रूरत है। इस तरह के मेलों के इनेकात से अवाम-उल-नास में बढ़ती हुई बेहंगम आबादी की रोकथाम बारे आगाही और फैमिलीज़ की तफरीक के मौके फराहम होंगे। हबीबुर रहमान ओलक और मोहम्मद रमजान अवान ने कहा कि मेले के इनेकात का बुनियादी मकसद अवाम-उल-नास खुसूसन फैमिलीज़ को तफरीक के मौके फराहम करने के साथ साथ बढ़ती हुई आबादी के मसाइल उजागर करना, माँ बच्चे की सेहत के हवाले से एहतियाती तदाबीर, बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फे की अहमियत, जदीद माना हमल तरीकों, अद्वियात के इस्तेमाल बारे आगाही फराहम करना और नौज़ायदा बच्चों के लिए माँ के दूध की अहमियत बारे शऊर उजागर करना भी है। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह के सालाना उर्स पाक की तीसरी रस्म तकरीब धूमधाम से जारी। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी रवात के अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन चिश्ती साबरी का 106वां सालाना उर्स मुबारक का तीसरा रोज़ जारी। मुल्क भर से मुरीदैन अकीदतमंद हजरात दरबार आली पर पहुँच गए। 4 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक सजादा नशीन दरबार आला माड़ी शरीफ साहबजादा पीर नसीर अहमद चिश्ती साबरी के ज़ेर सदारत मनाया जा रहा है, जो कि कल 25 दिसंबर बरोज़ बुध शाम 5 बजे खुसूसी दुआ होगी। वाज़ेह रहे कि हर साल 22, 23, 24, 25 दिसंबर 2025 आसाना आलिया चिश्तिया साबरिया माड़ी बग्याल शरीफ रवात रावलपिंडी में अकीदा एहतराम से मनाया जाता है। उस पाक की तमाम रस्मात महफिल समा पीर नसीर अहमद चिश्ती साबरी ने आने वाले तमाम मेहमानों को वेलकम किया। बाद नमाज मगरिब उर्स पाक के तीसरे रोज़ साईं शबान फरीद कल्यामी साहिब दरबार आलिया पहुँचेंगे और खिताब भी फरमाएंगे और लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया गया है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारी नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन मसर्रत जबीन की ज़रिए सदारत क्रिसमस केक कटिंग तकरीब का इनेकात। तकरीब में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर नैयर मुस्तफ़ा की शिरकत। डिवीजनल इंतजामिया के ज़रिए तमाम क्रिसमस के हवाले से तकरीब कमिश्नर ऑफिस भावलपुर में मुनक्किद हुई। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन मसर्रत जबीन ने अपने दफ्तर के मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और नकदी इनाम दिया। कमिश्नर मसर्रत जबीन ने मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस केक काटा और मसीही बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डिवीजनल इंतजामिया तमाम अक़लीती बरादरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और खुशियों में शरीक हैं। अक़लीती बरादरियों के हकूक़ और मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न मसर्रत जबीन डिवीज़न इंतजामिया मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारी नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर हाफिज मोहम्मद असगर अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से ऐसे तरीके से मेरी दुकान एग्रिक हाउस अड्डा 13 सोलंग को छोड़ चुके हैं। चौधरी अब्दुल वहीद CEO एग्रिक हाउस अड्डा 13 सोलंग तफसीलात के मुताबिक चौधरी अब्दुल वहीद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जिनमें यासिर मुनीर चौधरी, सुहेल चौधरी, अताउल मनम, सलीम अब्बासी, ताहिर जट और मोहम्मद जाहिद से गुफ्तगू करते हुए कहा मोहम्मद असगर साहिब अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से ऐसे तरीके से मेरी दुकान हाउस अड्डा 13 सोलंग को छोड़ चुके हैं। आज से तमाम कस्टमर हजरात तमाम किस्म की खरीदो फरोख्त और लेन देन के लिए मुझसे रब्ता करें।
खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ टीएम लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डहर की पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, एक मुलजिम भारी असला समेत गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। एसएसपी घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान की हिदायत पे घोटकी पुलिस का जुर्म पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना डहर की ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पे कार्रवाई करते हुए लिंक रोड गाँव बाहू कांजू से एक मुलजिम अब्दुल कयूम वल्द खालिद कांजू सकना गाँव बाहू कांजू तालका डहरकी को एक माउजर और 500 अदद गोलियों समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरफ्तार मुलजिम के दीगर 3 साथी जाहिद कांजू, नवीद कांजू और जावेद कांजू वाले फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम से दौरान तफ्तीश पता चला है कि गिरफ्तार मुलजिम ये गोलियां अपने दीगर साथियों के साथ कचरे के डाकुओं को फरोख्त करने के लिए ले जा रहा था। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को बरामद असला समेत थाना पे ले आई। गिरफ्तार मुलजिम और इसके फरार साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। एसपी घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान की जानिब से पुलिस पार्टी के लिए शाबाशी का पैगाम। खबर शामिल कहते हैं फैसलाबाद से। हमारे ओ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 मंशियात फरोश गिरफ्तार। 2 किलोग्राम से जायद हीरोइन, 3 किलो 800 ग्राम चर्स और 350 लीटर से जायद शराब बरामद। क्रैकडाउन थाना सिटी, पिंडी भटियां, जलालपुर भटियां, सुकेकी मंडी, कसोकी और दीगर इलाकों में किया गया। गिरफ्तार मंशियात फरोशों से सप्लायर और सहूलतकारों से मुतल्लिक तफ्तीश जारी। डीपीओ मंशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। माशरे को मंशियात के नसूर से पाक करना अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं जिला मटियारी से। भटशाह में कदीमी कब्रिस्तान यकूब शहीद जो कि 200 साल पुराना है, जहां पर बहुत सी कब्रें मसवार हो चुकी हैं। शहर का गंदा पानी भी मौजूद है। तफसील जानते हैं वहां पर मौजूद ब्यूरो चीफ राना नदीम से। जी नदीम। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह अब्दुल लतीफ बटाई के शहर याकूब शहीद कब्रिस्तान में, जो कि एक कदीमी कब्रिस्तान है। मैक्सिमम 200 साल पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन इस कब्रिस्तान में बहुत सी कब्रें मिसमार हो चुकी हैं। यहाँ पे गंदा पानी मौजूद है शहर का, और यहाँ पर आवारा कुत्तों का राज है। और शहर के जो भी सिटी के आइज़ के और शराब के मवाली हैं, शाम को ये उसकी औताक बन चुका है। 30 एकड़ पर मुश्तमिल याकूब शहीद कब्रिस्तान की हालत खास्ता है। अभी आवाम की पुरजोर अपील से सैयद गदा शाह को रिक्वेस्ट की है कि कब्रिस्तान की जो है ना बहाली के लिए काम किया जाए। तो सैयद गदा शाह अपनी 100 बंदों की टीम लेके यहाँ पे पहुँचे और काम शुरू किया, और बहुत सी कब्रें जो मिसमार थी उनको सही किया। यहाँ पे पौधे लगाए गए, एक गुलिस्तान की शक्ल में इसको कब्रिस्तान को किया जा रहा है। एक रोशन, एक अच्छा कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, रस्तों को सीधा किया जा रहा है, और जो है ना यहाँ पे गुलदस्ते लगाए जा रहे हैं। लोग जो है ना सैयद गदा शाह की जो है ना मदद के लिए पहुँच चुके हैं। कब्रिस्तान में लोग आ रहे हैं, कोई चक्कियाँ लेके आ रहा है फूलों की, कुछ जैसी जिससे मदद हो सकती है वैसी मदद की जा रही है। और अब काम चल रहा है, हम आपको काम दिखाएंगे। सईद साहब की 100 बंदों की टीम यहाँ पे काम कर रही है। कब्रें जो मिसमार हैं उनको सही कर रही है, और जहाँ पे पानी खड़ा है उस पानी को ख़त्म किया जा रहा है। जहाँ पे एक्स्ट्रा झाड़ी खड़ी हुई है उनको आग लगा के जलाया जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जा रहा है। पूरी जो बदइखलाकी यहाँ पे है उसको उस पर काबू पाया जा रहा है। यहाँ का जो मेन रास्ता है उस मेन रास्ते पे काम हो रहा है, मिट्टी की भराई की जा रही है, रास्ता सीधा किया जा रहा है, लोगों की मदद आ रही है। कोई चक्की लेके आ रहा है, कोई गुलदस्ते लेके आ रहा है, तो यहाँ पे काम अब होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरह अगर ये काम चलता रहा तो इंशाल्लाह ये महीने से 1.5 में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी मुतालबा, हमारी रिक्वेस्ट टाउन ऑफिसर से भी है, डीसी से भी है और एसी से भी है, आएँ यहाँ पे चक्कर लगाएं और देखें, काम की सूरत हाल देखें, काम की प्रोग्रेस देखें कि काम हो रहा नहीं। जितनी मदद हो सके उसमें मदद की जाए। जी, आप इधर आए, खुद चल के आए, बजाय इसके कि आपको कोई इधर लेके आए। अदा ही गदा साईं जी रहनुमाई में याकूब शहीद जो कम हली रहियो आहे। साईं सां गॾु आहियूं असीं, असां पूरी टीम आहे। पोइ सभु जेके आहिनि पंहिंजे पंहिंजे ड्यूटी सर अंजाम ॾियनि पिया। पोइ को गुल पियो लॻाए, को सफ़ाई पियो कराए, को दीवार ते निगरानी पियो करे, को छा पियो करे। बहरहाल जेको बि टीम आहे उहो गदा साईं सां गॾु आहे। साईं जी रहनुमाई में असीं साईं जा वर्कर आहियूं, ऐं साईं जो माशाल्लाह वर्कनि वांगुरु कमु करे पियो असां सां गॾु। मेन कमु हले पियो दीवार जो, जेको हितां बेहुरमती थिए थी, जानवर अचनि था ऐं कुत्ता बिला अचनि था कब्रनि जी बेहुरमती। खैरपुर के बी सेक्शन थाना के हदूद सिंधी स्कूल पठान मोहल्ला के रिहायशी मजदूर नौजवान दिलशाद पठान को इलाका की पुलिस की जानिब से झूठे पुलिस मुकाबले में जान से मारने की धमकियां। मुतासर नौजवान अपने वालिद शादाब पठान, वालदा रहाना और मासूम बच्चों के साथ मिलकर पाक किताब उठाकर पुलिस की नाजायजियों के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरीन के मुताबिक इलाके की पुलिस कुछ अर्सा हमारे नौजवान बेटे दिलशाद को घर से उठाकर झूठा ड्रामाई मुकाबला दिखाकर हाफ फ्राई किया था। अभी एक बार फिर मुकामी पुलिस हमारे घरों पर
चढ़ाई करके हमारे बेटे दिलशाद को ढूंढ रही है और वो इन्हें झूठे मुकदमात में जान से मारने की संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दे रहे हैं। मुतासरीन ने नोटिस लेकर SSP खारपुर DIG सखर से नोटिस लेकर इंसाफ का मुतालबा किया है। नारंग मंडी हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक इफ्लाही तंजीम अंजुमन शहरियाँ थाना नारंग का माहाना इजलास चेयरमैन मोहम्मद अरशद ज्वेलर्स की मेज़बानी में निजी होटल में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत सदर हाफिज राना ओनल बारी ने की, जबकि सरपरस्त आला सेठ सईद अहमद फारूकी और चेयरमैन सुप्रीम कौंसल सरदार नईम रजामान की सरपरस्ती हासिल रही। इफ्लाही तंजीम अंजुमन शहरियाँ थाना नारंग के इजलास में चीफ ऑर्गेनाइजर सदर हाफिज राना ओनल बारी ने भारत में मुसलमान डॉक्टर बेटी के नकाब खींचने के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस दिल खराश वाक़े ने हर मुसलमान के जज्बात को मजरूह किया है। भारत में अक़लीतों के साथ नारवा सलूक आलमी सतह पर बाइस शर्म है। मज़ीद इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से मुतालबा किया है कि वो इस वाक़े का फौरी नोटिस ले। चेयरमैन सुप्रीम कौंसल सरदार नईम रजामान की सरबराही में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, शहर में सुई गैस के प्रेशर को ठीक करने पर शुक्रिया अदा किया और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मज़ीद शुरा ने लेस्को के रोज़ाना की बुनियाद पर लोड शेडिंग के खिलाफ मजम्मती करारदादें मंजूर की। सरपरस्त आला सेठ सईद अहमद फारूकी की जानिब से गरीब और बेसहारा बच्चों की शादियों के लिए कमेटी तश्कील दी गई, जबकि मुस्तहिक तलबा की तालीमी मावनत और सरकारी हाई स्कूल नारंग मंडी में मुफ्त यूनिफॉर्म के फ्राहमी जारी रखने का ऐलान किया गया। इजलास में शहर के अमन अमान पर भी गौर किया गया। इजलास में जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद जैद, वाइस चेयरमैन परवेज दीवान, आमिर सदीक, मियाँ अमजद अली, आसिफ सुल्तान भट्ट, एडवोकेट असलम मसीह खोखर, हाजी फयाज शौकत, सेठ मोहम्मद अफजल पंसार, मोहम्मद अबूजर भट्टी, हाफिज अब्दुल हमीद जरगर, कारी कासिम शाकिर, तलहा ताहिर कासमी, सलीम फारूकी, जहीर अरशद मुगल, तनवीर अहमद मुगल, मोहम्मद नवाज अंसारी, कमर गुलाटी, इशफाक शाह, रहमान गुलाटी, मलिक मोहम्मद फैसल समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। डहरकी में नौजवान तलबा की रोशन मुस्तकबिल के लिए माड़ी एनर्जी के ताउन से अहम कदम। सिंध के मरूफ यूनिवर्सिटी अरोड़ की जानिब से कैरियर काउंसलिंग का इनेकाद किया गया, जहां 12वीं जमात पास तलबा को दाखिलों, स्कॉलरशिप्स और तालीमी मौक़े से मुतल्लिक जामिया रहनुमाई फराहम की गई। मज़ीद देखते हैं अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट। डहरकी में तालीम के फ़रोग और नौजवान के रोशन मुस्तकबिल की जानिब एक अहम और उम्मीद अफजा कदम उठाया गया। मकामी तेल व गैस कंपनी के तावन से 12वीं जमात पास करने वाले तलबा की रहनुमाई के लिए सिंध की मारूफ यूनिवर्सिटी अरोड़ की जानिब से एक स्कूल में कैरियर काउंसलिंग सेशन का इनेकाद किया गया। काउंसलिंग सेशन के दौरान तलबा को यूनिवर्सिटी में दाखिले के तरीक़ाकार, स्कॉलरशिप, मयारी तालीम सहूलियात और मुख्तलिफ शोबाजात में मौजूद रोशन कैरियर मवाक़ से तफसीली तौर पर आगाह किया गया, जिससे तलबा में नए हौसले और एतमाद ने जन्म लिया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी और काउंसलिंग इंतजामिया का कहना था कि जी अस्सलाम वालेकुम, मंजूर डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अरोड़ यूनिवर्सिटी से हम यहाँ पे माड़ी एनर्जीज के ताउन से यहाँ पे आए हैं बच्चों की काउंसलिंग के लिए। ये फॉर फ्लांग एरिया के बच्चे हैं, इनके पास टैलेंट तो है मगर अवेयरनेस और रसाई नहीं है कि ये किस तरह अप्लाई करें, किस डिग्री प्रोग्राम में जाएं। तो पहले तो हमने इनकी कैरियर काउंसलिंग की है कि किस किस इंडस्ट्री रिलेवेंट डिग्री प्रोग्राम में वो आ सकते हैं या आ सकती हैं। उसके अलावा इनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, वो भी सारी जो है वो स्पॉन्सर का माड़ी एनर्जीज कर रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, ये बच्चे भी सारे टैलेंटेड हैं, एक्साइटेड हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे आएंगे, इस अवेयरनेस से इनको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह हम इनकी सपोर्ट करेंगे आगे जो इनकी फर्दर और हायर स्टडीज़। आज का प्रोग्राम जो माड़ी एनर्जी ने जो इनिशिएट किया था और हमारे अरोड़ यूनिवर्सिटी की टीम आई और यहाँ पे ब्राइट बिगनिंग पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने अरोड़ यूनिवर्सिटी के बारे में और माड़ी एनर्जी की जो इनिशिएटिव है स्कॉलरशिप का उसके बारे में किया। तो मैं कहता हूँ ये बहुत ही लाजवाब अपॉर्चुनिटी है हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट घोटकी के तालका डहरकी के बच्चों के लिए स्पेशली, कि वो जो हम्बल फैमिली से बच्चे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो ये फंड्स की कमी की वजह से तालीम डिसकंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और इंशाल्लाह ये अपने तालीम को जारी रख के और कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। तलबा ने कैरियर काउंसलिंग सेशन को निहायत मुफीद करार देते हुए कहा कि इस रहनुमाई ने इन्हें अपनी मुस्तकबिल के हवाले से वाज़ेह समेत फराहम की है और वो अब मज़ीद एतमाद के साथ आला तालीम के सफ़र का आगाज़ कर सकेंगे। मैंने ब्राइट कॉलेज से इंटरमीडिएट हासिल की थी और जिस चीज़ के लिए मैं ख्वाहिशमंद थी कि मैं ब्राइट कॉलेज कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करे जिसके लिए हम ज़्यादा खुश हों, तो आज उन्होंने एक ऐसा सेशन रखा था हमारे लिए
اور میں جب اس سیشن میں آئی ہوں تو مجھے بہت اچھی چیزیں ملی ہیں سننے کو، اور بہت اچھا مجھے فیل بھی ہوا ہے، اور میں اس چیز کے لیے بہت شکر گزار ہوں ماڑی پیٹرولیم والوں کی کہ انہوں نے جو ہے نا ہمیں مطلب کہ ایک ایسی اپرچونٹی دے دی ہے اسکالرشپ کی کہ ہم اروڑ یونیورسٹیز میں جا کر اپنے کوئی بھی کورس اپنی مرضی کا یا اپنی جس چیز کا ہمیں ڈریم ہے ہم وہ کر سکتے ہیں. وہاں پر ہر چیز کورس اویلیبل ہے، زیادہ تر AI اور اس کے بعد فیشن ڈیزائننگ، اور میرا جو ڈریم تھا فیشن ڈیزائننگ کا، اب میں اپنا فیشن ڈیزائن کا کورس وہاں پر اسکالرشپ پر بھی کر سکتی ہوں. مقامی کمپنی اور کونسلنگ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد نوجوان کو تعلیم اور ہنر سے آراستہ کر کے ایک باشعور، خود مختار اور ذمہ دار پاکستانی بنانا ہے، تاکہ وہ نہ صرف اپنا مستقبل سنوار سکیں بلکہ ملک کی معیشت کی بہتری میں بھی مؤثر کردار ادا کر سکیں. کیمرہ مین ریاض علی کے ساتھ علی رضا سومرو، آن نیوز، ڈھیرکی. نارتھ نازم آباد پولیس پارٹی کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، 3 ملزمان گرفتار کرتے ہوئے ملزمان سے گرفتاری کے وقت 1 کلو سے زائد منشیات برآمد کی گئی. کراچی سے ہمایوں نمائندہ آن نیوز محمد عامر موجود ہیں. تھانہ نارتھ نازم آباد کی حدود میں جہاں SHO عدیل احمد سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا آن نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے. جی بالکل سنا، اس وقت ہم موجود ہے تھانہ نازم آباد کی حدود میں، جہاں پر SSP سینٹر ذیشان شفیق صدیقی کے احکامات پر ضلع بھر کی طرح یہاں پر بھی اسنیپ چیکنگ کا عمل جاری ہے. مشکوک گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے. اس وقت SHO نارتھ نازم آباد عدیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا سر، گزشتہ دنوں ایک بڑی کارروائی کی گئی، منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا جن سے 1 کلو سے زائد منشیات برآمد کی گئی. یہ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کا گروہ کتنے لوگوں پر مشتمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے افسران بالا کی طرف سے سخت احکامات ہیں. منشیات ایک لعنت ہے جس کے خلاف ہم وقتاً فوقتاً آپریشن کرتے رہتے ہیں. ابھی کوثر نیازی سے ہم نے 3 ملزمان کو پکڑا جو کہ نہایتی بدنام زمانہ منشیات فروش ہیں. آصف توری، عزیز جیجا اور ٹونی کو، یہ ایک ہی خاندان کے ہیں اور اس میں سے 2 سگے بھائی ہیں جن کو ہم نے گرفتار کر کے 1 کلو سے زائد چرس اور آئس برآمد کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی ان منشیات فروشوں کے خلاف کام کرتے رہیں گے. اچھا سر، یہ جو آپ نے 3 ملزمان گرفتار کیے، اتنی بڑی مقدار میں منشیات برآمد کی گئی ہے، آدھی منشیات فروش لگتے ہیں، تو ملزمان کا جب گرفتاری کے بعد آپ نے ڈیٹا ریکور کیا تو یہ سندھ پولیس کو کتنے تھانہ جات میں مطلوب تھے؟ دیکھیں، یہ 2 کیسوں میں مفرور بھی تھے اور تقریباً یہ ہر کسی کے اوپر کوئی 20 سے زیادہ مقدمات پہلے بھی مختلف اوقات میں ان پہ درج ہو چکے ہیں اور یہ عادی ملزمان ہیں. اچھا سر، گرفتار ملزمان نے کیا انکشافات کیے ہیں؟ اتنی بڑی مقدار میں کہاں سے یہ لوگ منشیات لا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو بتاتے ہیں کہ ہب سے یہ لے کے آتے ہیں جا کے. ابھی کیونکہ الحمدللہ اب سندھ پولیس ان کے خلاف کام کر رہی ہے، یہ بھاری مقدار میں نہیں رکھتے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ لے کے آتے ہیں اور جو نشئی ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس کو بکواتے ہیں. یہ اچھا سر، ملزمان نے کیا انکشافات کیے؟ کس طریقے سے منشیات کی تنصیل کی جا رہی تھی اور نوجوان نسل کو برباد کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں، یہ یہاں لا کے جو ہے اپنے ہی گھر کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی پڑیوں کے ذریعے جو ہے یہ نوجوان نسل کو تباہ کرتے ہیں. تو جیسے ہی ہمیں انفارمیشن ملی تھی ان کے پاس یہ منشیات یہاں پہ آئی ہے، ہم نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا ہے. اچھا سر، مزید آرگنائز کرائم کو روکنے کے حوالے سے آپ کی سپرویژن میں کیا اقدامات جاری ہیں؟ دیکھیں، جیسے آپ کو پتہ ہے SSP سینٹرل جناب ذیشان صدیقی صاحب جو ہے اس کے سخت خلاف ہیں کہ آرگنائز کرائم ہو، اور افسران بالا کی بھی ہمیں یہی ہدایت ہے. تو ہم وقتاً فوقتاً ہمارا کامبنگ آپریشن ہوتا ہے، اور ابھی آج کل SSP صاحب کی ہدایت پہ گرینڈ کامبنگ آپریشن ہوتا ہے جس میں 4 SHOs اور 2 DSP صاحبان ہوتے ہیں، اور جو ہم ان کرمنلز کے خلاف آپریشن کرتے ہیں اور ان کے ٹھکانوں پر ریڈ مارتے ہیں. جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے SHO نارتھ نازم آباد عدیل صاحب جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے گرفتار ملزمان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، آن نیوز کراچی. کوٹدو میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سم فراہمی ایک سنگین سکینڈل کی شکل اختیار کر چکی ہے. حکومت کی جانب سے مفت سم کے اعلان کے باوجود غریب اور مستحق خواتین سے 1000 روپے تک رشوت وصول کی جا رہی ہے. سائٹ کیمپس میں ایجنٹ مافیا سرعام دندناتا پھر رہا ہے، جبکہ خواتین کی عزت نفس کو پامال کیا جا رہا ہے. صبح سے شام تک لمبی قطاروں میں کھڑی خواتین پیسے نہ ہونے کے باعث خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں. پیسے دو سم لو کا اصول نافذ ہو چکا ہے اور BISP کا نظام مذاق بن کر رہ گیا ہے. یہ مناظر ہیں کوٹ ادو کے BISP سائٹ کیمپس کے، جہاں غربت کی ماری خواتین صبح سویرے امید لے کر آتی ہیں مگر شام ڈھلے مایوسی لے کر لوٹتی ہیں. حکومت کہتی ہے کہ سم مفت ہے مگر یہاں بغیر رشوت کچھ ممکن نہیں. 1000 روپے دو تو سم ملے ورنہ قطار میں کھڑے رہو اور ذلت سہو. ایجنٹ مافیا کھلے عام سرگرم ہیں اور انتظامیہ پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. خاموشی ملی بھگت نہیں، متاثرہ خواتین کی اپیل ہے.
कि वफाकी वजीर BISP फौरी नोटिस ले, करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे और मुस्तहिक खवातीन को इनका हक बाइज्जत और मुफ्त फराहम किया जाए। खैरपुर पोर्टर यसीब लाला मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर के खड़ा थाना की हदूद में वाक़या गांव पहलवान कलंदर बख्श शर के रिहायशी मेहनत कश अल्ताफ़ अहमद शर ने बासर अफराद की ज़्यादतियों के खिलाफ प्रेस क्लब खैरपुर में एहतजाज करते हुए बताया कि गाँव के बासर अफराद हफीज़ुल्लाह, परवेज़ अली, गुलाम सरवर, अजहर तारिक, अली अमानुल्लाह शर और दीगर बिलाजवाज़ तौर पर इसे तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। इसने कहा है कि मज़कूरा मुलज़मान मंशियात फरोश हैं और इलाके में मंशियात का कारोबार करते हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किए हुए हैं। मुलज़मान इस बात का इल्ज़ाम इस पर लगा रहे हैं कि इसने इन्हें पुलिस को इत्तला दी थी। इसी इल्ज़ाम की बुनियाद पर वो बिला वजह इसे तशद्दुद और हरासानी का निशाना बना रहे हैं। मुतासर शख्स का कहना था कि इसने मुलज़मान के खिलाफ थाने में FIR भी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस मुलज़मान को गिरफ्तार करने की बजाय इनसे मिली भगत कर रही है। इसने बताया कि वो एक गरीब मेहनत कश मजदूर है और मजदूरी करके अपना गुजारा करता है, जबकि मुलज़मान इसे मुसलसल तंग और परेशान कर रहे हैं। अल्ताफ़ अहमद शर ने DIG सक्खर और SSP खैरपुर से मुतालबा किया कि मुलज़मान को फौरी गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसे इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं शुएब राजा, ब्यूरो चीफ। सऊदी अरब की इस रिपोर्ट में बैरून मुल्क मुकीम काम करने वाले पाकिस्तानियों को अपने समाजी, मौशी, तालीमी, सेहत, हाउसिंग, सनती और ज़िंदगी के दीगर शोबों में दरपेश मसाइल के हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से समंदर पार पाकिस्तानियों के बेहतरी फलाह बहबूद के लिए कायम इदारा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन OPF से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये बात OPF के मैनेजिंग डायरेक्टर अफजाल भट्टी ने एक शाइया में कही, जिसका एहतमाम इनके एहसास में जद्दा के एक मुकामी होटल में ग्रुप ऑफ कंपनी के CEO मलिक मंसूर हुसैन अवान ने किया था। इस बावकार तकरीब में चौधरी एहसानुल हक बाजवा, पार्लिमानी सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। फिजा भट्टी ने अपने खिताब में मज़ीद कहा कि OPF ने समंदर पार पाकिस्तानियों की बेहतरी और इनके मसाइल के हल के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अवाम को इनसे आगाही ज़रूरी है ताकि वो इन सहूलतों से भरपूर फ़ायदा उठा सके। उन्होंने जोर देकर कहा है कि तमाम पाकिस्तानी तरसील के लिए बैंकों के जरिए अपनी रकूम पाकिस्तान भेजें। हैंडी के तरीका गैर कानूनी है। शाइए में पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा के कौंसल जनरल और अफसरान, इन्वेस्टर फोरम से वाबस्ता तमाम मौजूद कारोबारी शख्सियात, मुस्लिम लीगी कारकुनान, मीडिया नुमाइंदगान और दीगर ने भी भरपूर शिरकत की। अफजाल भट्टी ने शुरा को OPF की जानिब से समंदर पार पाकिस्तानियों के फ़ायदे के लिए किए जाने वाले इक़दाम से आगाह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इन्हें पाकिस्तानी तारिकीन वतन की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने की हिदायत दी हैं। उन्होंने शुरा पर जोर दिया कि वो फाउंडेशन की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तेफादा करें। इमिग्रेशन के तहफ़्फ़ुज़ के जरिए बैरून मुल्क मुलाज़मत हासिल करने वाले पाकिस्तानी फाउंडेशन की तरफ से पेश करदा फ़ायद के हकदार हैं। चौधरी एहसानुल हक बाजवा ने तकरीब से बड़े खूबसूरत अंदाज में खिताब करते हुए कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी स्कीमें तजवीज़ की गई हैं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। इन्हें इस सिलसिले में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और ओवरसीज़ वालों के तमाम मसाइल बखूबी हल करने की यकीन दहानी करवाई। अहमद फवाद स्वाति की तलावत कलाम पाक से तकरीब का आगाज़ हुआ। मेज़बान मलिक मंसूर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अफजाल भट्टी, एहसानुल हक बाजवा और इनकी टीम ने मलिक मंसूर हुसैन और कम्युनिटी अरकान का पुरवकार तकरीब का एहतमाम करने पर शुक्रिया अदा किया। आखिर में पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कराई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। हम सब लोग वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर पूरे गल्फ़ का विज़िट कर रहे हैं। सबसे पहले 3 दिन हम दुबई में थे और मेरे साथ MD OPF जनाब अफजाल भट्टी साहब भी थे और उसके बाद हम रियाज़ आए। रियाज़ से फिर हम दमाम से कसीम से मदीना और फिर मक्का मुकरमा हमने उम्रे की सादत हासिल की और आज हमारा सऊदी अरेबिया में लास्ट इवेंट जद्दा में था। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने इनिशिएटिव लिया है कि पूरे मिडल ईस्ट का दौरा करें। कल हम कतर जा रहे हैं, तो जो ओवरसीज़ के जो हमारे ओवरसीज़ में बसने वाले लोग हैं उनकी बातें सुनें, उनके मसाइल देखें क्या मसाइल हैं और फिर हम एक मुफस्सल रिपोर्ट बनाकर वज़ीर आज़म साहब को पेश करेंगे और इंशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तरजीह बुनियादों पर जो है मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे। और उसमें बहुत सारे मसाइल मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब की क़यादत में हम हल कर चुके हैं। जिस तरह MD OPF ने आज बताया है, आप सब लोगों को दोस्तों को बताया कि ये हम जो इनके मसाइल हल कर चुके हैं। तो बहुत बड़ा इशूज़ जो यहाँ चल रहे हैं कि डेड बॉडीज़ किस तरीके पहुँचाई नहीं जाती, उनको एम्बुलेंस सर्विस नहीं मिलती, उसके ऊपर बात हुई। फिर जो स्कूल हैं
यहाँ बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो स्कूल प्रॉपर नहीं चल रहे, वो पूरे गल्फ़ का ही मामला है और उसके ऊपर हम एक पूरी इनिशिएटिव ले रहे हैं और इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में इसके ऊपर आपको बेहतरी महसूस होगी कि हम स्कूलों के में बच्चों के मैक्सिमम दाखिले होंगे और स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा और इंशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चे स्कूलों में पढ़ सकेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज से 3-4 माह पहले एक इवेंट हुआ था यूके में, तो वहाँ कहा था कि जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज़ बाहर बसते हैं वो मेरे एम्बेसडर हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बहुत ये बड़ा कदम है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तरजीह देते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं वो रीढ़ की हड्डी की मानद है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किसी तरीके भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते, हम साथ लेके चलेंगे और ये पाकिस्तान की बहुत बड़े सरमाया है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा काम करते हैं। जो अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से, वालिदैन से दूर रह के यहाँ पर दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं और फिर पाकिस्तान सरमाया भेजते हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे पहले है हमारे। थैंक यू वेरी मच। मैंने पहले ज़िक्र किया कि हमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की डायरेक्शंस पे हम लोग मिडल ईस्ट के दौरे पे आए थे। हम लोग पहले यूएई गए, अब हम लोग किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया आए हुए थे, हम जद्दे आए हुए हैं। हमारा अच्छा इंटरेक्शन रहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो यहाँ पे बसते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मैसेज था, जो गवर्नमेंट उनके लिए कर रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और जो ओपीएफ कर रही है, उन सब को बताया हम लोगों ने क्या इनिशिएटिव्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिए हुए हैं, क्या इनिशिएटिव्स ओपीएफ ने लिए हुए हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो आगे से रिएक्शन था बहुत अच्छा, इन्होंने इस्तकबाल किया, हमारे साथ इंटरेक्ट किया। काफ़ी सारे यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वेल सेटल्ड हैं और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए और यहाँ पे कम्युनिटी के लिए ये खराज तहसीन है और इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब इनको प्रायोरिटी देते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। ये मेजर इश्यूज़ जो हमें सुनने को मिले मिडल ईस्ट में, वो सबसे पहले जो टॉप पे है वो है एजुकेशन। इनकी बच्चों की जो फैमिलीज़ यहाँ पे बसती हैं उनके एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, वो कैपेसिटी इश्यूज़ भी हैं, नंबर ऑफ़ स्कूल्स के भी इश्यूज़ हैं और यूनिवर्सिटी का भी इशू है। किसी भी मिडल ईस्ट में किसी भी कंट्री में यूनिवर्सिटी नहीं है, तो हम इंशाल्लाह इसको भी टेक अप करेंगे। और दूसरा यहाँ पे इमिग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट के भी इश्यूज़ हैं, वो भी इनके साथ इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जाके हम डिस्कस करेंगे कि उसका क्या लाए अमल किया जा सकता है कि इनके इश्यूज़ यहाँ पे एड्रेस हों। और ऑफलोडिंग का भी है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ऑलरेडी एड्रेस कर रहे हैं ऑफलोडिंग के इश्यूज़ पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह इनका सब मिल बैठ के कम्युनिटी लीडर्स, हमारी जो एम्बेसीज़ हैं और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और ओपीएफ, इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। खारपुर 2 कत्ल। खारपुर कोर्ट डीजी में मां और बेटी के कत्ल का मामला हल। एसएसपी खारपुर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके 2 मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान पर थाना कोर्ट डीजी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस गिरफ्तार मुलजमान ने बताया है कि पुराने रस्ते के तनाज़ा की वजह से मकतूलीन पर फायरिंग की गई। गुज़िश्ता रात मुलजमान ने फहमीदा और राबिया बरडू को फायरिंग करके कत्ल किया था। मुलजमान की फायरिंग से माँ बेटी कत्ल जबकि बाप समेत 3 जख्मी हो गए थे। पुलिस गिरफ्तार मरकजी मुलजमान हाशिम शाह और सलमान बरडू से मजीद तफ्तीश जारी है। मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। सादिकाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए मुमताज़ अली खान चांग ने पंजाब असम्बली में एक बार फिर अवाम की भरपूर तर्जुमानी करते हुए अवामी मसाइल पर ऐवान में भरपूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए मुमताज़ अली खान चांग ने पंजाब असम्बली में सादिकाबाद के काश्तकारों को गन्ने के नरखों के हवाले से दरपेश संगीन मसाइल पर ऐवान की तवज्जो दिलाई। कहा कि किसानों को इनकी मेहनत का पूरा मुआवजा ना मिलना किसानों के साथ नाइंसाफ़ी है। मुमताज़ अली चांग ने इलाके में अमन अमान की नाक़िस सूरत हाल पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि टल्लू रोड इस वक्त अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तालीम के शोबों में मौजूद मसाइल पर भी तफसील से बात की और इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत इन बुनियादी मसाइल के हल के लिए फौरी अमली इक़दाम करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जदोजहद अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी खिदमत के पुख्ता अज़म को उजागर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मज़लूम और महरूम तबकात की आवाज़ बनती रहेगी।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान की सदारत हेल्थ कौंसिल कमेटी का इजलास, सुप्रिंटेंडेंट जेल मोहम्मद बाबर, CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मोहम्मद अदनान, DHO डॉक्टर मोहम्मद तारिक, MSDHQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अफजार राजपूत और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने इजलास में शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अदनान ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों को सेहत के हवाले से दी जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल इस मौके पर CEO हेल्थ और जेल सुप्रिंटेंडेंट नारोवाल को डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों की मुश्किलात, दीगर दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के अहकामात सादर किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर बात कर इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।